फाइनली भाई मौका लग ही गया भाई। हैरियर ईवी का ना मुझे बहुत टाइम से पर्सनली इंतजार था और इंतजार खत्म होने के साथ साथ एक बहुत कमाल की चीज हुई है हैरियर ईवी के साथ। आपने टॉप एंड वेरिएंट तो हैरियर ईवी के ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट आज मैं आपको हैरियर ईवी का सेकंड टॉप वेरिएंट दिखाता हूं जो कि सबसे ज्यादा बिकेगा। कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यही रहेगा। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आएंगे, बट आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। अगर आप चूज करते हो कितने पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि प्राइसेस आउट हो गए हैं, फीचर्स में क्या कुछ मिल जाता है, एक तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है जहां पे मैं आपको बताऊंगा हैरियर में आपको क्या कुछ जो है देखने को मिल जाता है, कैसे अलग है नॉर्मल वाली से, पावर ट्रेन क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, बूट स्पेस क्या है, सारी चीजों के बात जो है वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं, नॉर्मल हैरियर से क्या कुछ अलग मिलता है। अब देखो इसको एक बार में अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल हैरियर वाली तो वाइब आएगी आएगी, बट अंतर आपको दिखेगा सबसे पहले इसके टाटा के लोगो के अंदर। 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है और फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसा हो रहा है कि भाई अगर आप हैरियर ईवी आज की डेट में चूज करते हो ना तो यहाँ पे आपको 540 डिग्री वाला जो कैमरा है ना वो मिल जाता है, जहां पे आपको अगर इस तरीके के पत्थर पड़े हुए हैं ना वो भी इजीली विजिबल होते हुए दिख जाएंगे। अभी गाड़ी ऑन नहीं है, बट जब ऑन होगी आने वाले टाइम में मैं आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा जहां पे एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट कुछ चीजों को जैसे हाईलाइट में देखें, ये आपने ऑलरेडी नेक्सॉन वगैरह के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है। ये जो ग्रिल है नॉर्मल ईवी वाली आपको मिलती है। कुछ चीजों की बात करें तो अगर आप ये वाली चीज देखोगे ना तो जो हेडलाइट का सेटअप वगैरह है वो नॉर्मल जो हैरियर आती है वही है। कॉर्निंग प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप है वो मिल जाते हैं। एक्टिव वेंट्स अंदर की तरफ ऑफर करे गए, बाकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी गाड़ी के अंदर टोटल जो सेंसर्स हैं वो 12 हैं, 6 आपको फ्रंट में मिलते हैं, 6 रियर में मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको जो 360 पार्किंग है या सेल्फ पार्किंग वाला जो ऑप्शन है ना जो हमने महिंद्रा की गाड़ियों में देखा है वही आपको सेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अप्रोच एंगल आप देख पा रहे हो कहीं भी ऐसा ब्रांडेड डिग्री वगैरह में मेंशन नहीं कर रखा है, बट अगर आप इन पत्थरों से आइडिया लगाना चाहते हो टाटा ने खड़ा भी ऐसे कर रखा है गाड़ी को कि भाई हाँ ऑफ रोड व्हीकल के तौर पे। बाकी एक चीज बताऊं इस गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव वाली नहीं है, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। अगर आप 4x2 वाला चूज करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो मोटर है वो रियर व्हील ड्राइव के अंदर मिलेगी, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी देखो सेंसर्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिए। देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो अगर पत्थर इससे ज्यादा बड़े हैं तो टच वगैरह हो सकता है। बाकी कोई भी सच मुझे नहीं लगता कोई भी इशू वगैरह है। बाकी क्लैडिंग्स वगैरह तो नॉर्मल हैरियर जैसी कोई अलग नहीं है। बट एक जो कमाल की चीज मुझे लगी ना इस हैरियर ईवी में, भाई ये जो डॉट ईवी का बेस है इसको टच अगर आप करते हो ना बहुत प्रीमियम वाली फील जो है आती है। प्रीमियम से याद आया भाई प्राइस, अगर आप ये रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लेते हो सबसे पहले तो एम्पावर्ड वाला वेरिएंट है, 75 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है ना जिसके अंदर आएगा। टॉप एंड वेरिएंट है अगर आप रियर व्हील ड्राइव के अंदर चूज करोगे, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो। ये कॉस्ट करेगा 28,99,000 एक शोरूम। ऑन रोड देखोगे नियरेस्ट डीलरशिप पे विजिट कर लेना, या फिर नंबर मेंशन कर रहा हूँ डेफिनेटली आप कॉल वगैरह जो है कर सकते हो। तो ये चीज है मोटा मोटा। बाकी ये रेगुलर हैरियर के अंदर भी आता है, यहाँ पे बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स मिल जाते हैं। कनेक्टेड डीआरएल्स आपको ऑफर करेंगे। बोनट बिल्कुल सेम है, बोनट में कोई फर्क नहीं है। बाकी फर्क एक चीज के अंदर आपको दिखेगा, इसके व्हील्स के अंदर बिल्कुल ईवी वाली जो वाइब है ना वो आपके यहाँ पे आने वाली है। सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। एरो डिजाइन वाले जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपके यहाँ पे दे रखे हैं। साथ में खास चीज ये है कि ऐसा ही नहीं कि भाई सिर्फ अलॉय अलॉय दे रखे हैं, टायर भी आपको एनर्जी ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव सीरीज वाले ना वो मिलते हैं जो कि गुडियर की तरफ से आते हैं। एक बार प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 245 55 R19 ये साइज मिलेगा अगर आप ये रियर व्हील ड्राइव वाला या टॉप एंड वेरिएंट एक तरीके से लेते हो। QWD जब आएगा मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बाकी टेस्ट ड्राइव वीडियो भी बनाएंगे जहां पे मैं आपको इसके पावर वगैरह फील करके दिखाऊंगा कैसी चलती है कैसी नहीं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, बाकी पीछे की तरफ अगर आप बात करते हो तो पीछे भी जो डिस्क ब्रेक है ना वही मिल जाते हैं। बट फर्क ये है कि रियर में जो है वो आपको सॉलिड डिस्क का ऑप्शन दिया गया, फ्रंट में सिर्फ वेंटिलेटर मिलते हैं। बाय द वे एक चीज बताऊं, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। बट कहीं भी जो टायर सेक्शन है ना उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, सेम साइज है, सेम ब्रांड का है, कोई अंतर नहीं है। तो ये चीज, एक चीज और, जब आप एक ऑफ रोड व्हीकल मतलब टाटा इस तरीके से प्लान कर रहा है या इस तरीके से शोकेस कर रहा है तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया रखा है, 205 mm का इस कंडीशन के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और ऐसा ही नहीं सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ही 205 mm का रखा है, टाटा ने तो एक बिल्कुल ही हद ही पार कर दी। अगर आप नीचे से देखोगे ना पूरा मेटल से जो है ना ये कवर करके आपको दिया गया है, तो मान लो गाड़ी नीचे से टच वगैरह भी होती है ना तो बैटरी पैक में कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। तो इस चीज का बढ़िया तरीके से ध्यान दिया गया है। तो देखो डुअल टोन वाला वेरिएंट है, तो फील बताओ आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं। साथ ही के साथ एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, शायद रह गया हो, वैसे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी अगर मैं इसके ऊपर डिटेल्ड बताने लगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर इतने कमाल कमाल के फीचर टाटा ने ऑफर कर जिसकी जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। सबसे पहली चीज तो एरो डिजाइन वाले जो वाइपर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं साथ में। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो मैं आपको एक बार क्लोजअप में थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रंट में एडास का कैमरा मिल जाता है, रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन दिया गया है। इनफैक्ट एक कैमरा आपको और दिख रहा होगा अगर आप इसके मिरर के ऊपर देखोगे ना, आई थिंक रिफ्लेक्शन बन रहा है। चलो मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ से दिखाता हूँ।
जूम कर देते हैं, ये देखो भाई आपको मिरर पे दिख रहा है। तो भाई इतने सारे कैमरे हैं ना गाड़ी के अंदर, आने वाले टाइम में आप डिटेल वीडियो का वेट करो, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा। चलो इधर की तरफ बढ़ते हैं। मिरर्स देख लो, नॉर्मल जो आइस व्हीकल आती है अपनी हैरियर नॉर्मल वाली, उसके अंदर जो मिरर्स आते हैं वही रखे हैं, पियानो ब्लैक दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैमरे की बात करोगे, टोटल कैमरे बताऊं, एक फ्रंट में कैमरा दे रखा है, एक कैमरा एडास वाला है, एक मिरर पे आपको मिल जाता है, एक कैमरा ये दे रखा है, गिनते रहना कैमरा। और अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी कैमरा दे रखा है, और एक और कैमरा दिखाऊं, इसके फिश आई वाला जो कैमरा है वो भी आपको शार्क फिन एंटेना के अंदर मिल जाता है। तो टोटल कर लेना कितने कैमरे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, इतनी सारी चीजें हैं। बाकी कुछ और चीजें जैसे कि कीलेस एंट्री की बात करते हैं वो मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड ऑफर करे गए। नॉर्मल जो हैरियर आती है वैसी दिखती है, बट फर्क इतना है, नॉर्मल हैरियर में जो है क्रोम आपको मिलता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डार्क ग्रे का जो टच है वो दिया गया। रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं, और गाड़ी के अंदर बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है ना वो दे रखी है, वो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है देख पा रहे होगे। कमेंट में बताना भाई आपको अब तक जो हैरियर ईवी का ये रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट एम्पावर्ड 75 कैसा लगा, कैसे इसके फीचर्स लगे। बाकी अगर आप रियर में देखते हो तो कनेक्टेड जो लाइट है वो आपको मिल जाती है, सेम जो 2D वाला जो लोगो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, कैमरा आपको मिल जाता है, हैरियर डॉट ईवी की जो बैजिंग है वो दे रखी है। पीछे भी टोटल जो 6 सेंसर्स है ना आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो एक आपको यहाँ पे दे रखा है, दूसरा यहाँ पे मिल जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से टोटल 6 सेंसर्स है। साथ में रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख लो, इनफैक्ट रियर जो फॉग लैंप्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर करेंगे। बाकी की जो रियर लाइट है वो तो नॉर्मल हैरियर जैसी दिखती है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता हूँ। देखो ये ना ईवी वाला फील देती है, चलो चल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेगमेंट में जो सबसे चेंज हुआ है भाई, वो ये। अब ये गाड़ी आज की डेट में रियर व्हील ड्राइव तो हो ही चुकी है, साथ में फर्स्ट इन सेगमेंट आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, सेमी इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन है वो दे रखे हैं, जो कि गाड़ी को एकदम इतना बढ़िया राइड क्वालिटी ऑफर करते हैं ना, वो आप अंदर से ये भी देख पा रहे हो, ये देख रहे हो। कई लोगों को शिकायत थी भाई, हैरियर जब पेट्रोल डीजल में आया करती थी, वैसे पेट्रोल में तो टाटा प्लान भी कर रहा था बट नहीं हो पाया। बट अगर आप डीजल में बात करोगे तो ऑल व्हील ड्राइव बहुत लोग लेना चाहते थे, और टाटा ने हैरियर ईवी के साथ ये जो है पॉसिबल कर दिया है। ये आप पीछे से देख लो। एक चीज मैं आपको हाईलाइट में बता देता हूँ, यहाँ पे जो मोटर लगी हुई है ना वो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है, जो कि 175 किलोवाट की। अगर आप बीएचपी में बात करोगे तो 235 बीएचपी की पावर बनाती है रियर व्हील ड्राइव के अंदर, और टॉर्क 315 न्यूटन मीटर का मिलेगा। अगर बाई चांस आप प्लान कर लेते हो कि भाई नहीं मुझे तो ऑल व्हील ड्राइव या फिर क्वाड व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट चूज करते हो, तो यहाँ पे जो पावर है वो जाएगी 390 बीएचपी की, और टॉर्क जाएगा 504 न्यूटन मीटर्स का। तो गाड़ी फर्स्ट इन सेगमेंट बन जाती है कि भाई जहाँ पे इतनी ज्यादा पावर आउटपुट आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी। अब इतनी पावर आउटपुट मिल रही है तो बैटरी पैक भी तो आपको चाहिए होगा। 75 किलोवाट आवर, और अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो यानी कि मीडियम रेंज तो वहां पे 65 किलोवाट आवर। लॉन्ग रेंज के साथ जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी रियर व्हील ड्राइव के अंदर 638 किलोमीटर की, बाकी एक्सैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव या क्वाड व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लेते हो तो रेंज बचेगी 622 किलोमीटर की, थोड़ी सी घट जाएगी। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज आप देखो, नॉर्मल वाली में जैसे डीजल वगैरह डलवाते हो ना, वही सेम जगह पे चार्जिंग पोर्ट दिया है, और गाड़ी आज की डेट में सपोर्ट करती है सुपर फास्ट चार्जिंग 120 किलोवाट सीसीएस टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट है। और इसकी वजह से आपको खास चीज पता है क्या मिलेगी, गाड़ी अगर आप 20 से 80% चार्ज करते हो तो सिर्फ 20 मिनट लगेंगे और फास्ट चार्ज गाड़ी हो जाएगी। तो ये बढ़िया चीज आपको मिल जाती है, और रेंज टाटा का कहना है 20 मिनट में आपको 300 प्लस किलोमीटर की जो रेंज है ना वो मिल जाएगी। ये जो फुटरेस्ट वगैरह देख पा रहे हो ये कंपनी फिटेड है, कोई अंतर नहीं है। बाकी एक बार दोबारा से सारी चीजें देख लो, और अब मैं आपको एक बार फ्रंट का दिखा देता हूँ सारा सेटअप कैसा है। यहाँ पे जो है लीवर दे रखा है, जैसे अगर आप खींचोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मिस कर दिया हो आपने तो भाई गाड़ी जो है ना एनएफसी को भी सपोर्ट करती है। मान लो अगर आपको फिजिकल की कैरी नहीं करनी है तो आप वर्चुअल की भी कैरी कर सकते हो और अनलॉक वगैरह करो, सारा काम जो है हो जाएगा। बाकी आने वाला टाइम में मैं प्रॉपर की दिखाऊंगा, की के बारे में तो थोड़ा सा अप एंड डाउन भी चल रहा है। और उठाते हैं इसका बोनट, और बोनट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। एक पैर यहाँ पे रखते हैं, टाटा ने थोड़े से पत्थर वगैरह यहाँ पे रख रखे हैं ना, तो इस वजह से भाई यहाँ पे हाइड्रोलिक नहीं दे रखे हैं, बट हाथ आपको 2 हाथ लगाने पड़ेंगे तभी काम बन पाएगा। बाकी ईवी है फिर भी इंसुलेशन दी गई है, अप्रिशिएट करने वाली चीज है। फ्रंट में फ्रंट देख लो, डॉट ईवी की बैजिंग मिल जाती है। वेट अगर आप देखोगे तो 35 किलो का जो वेट है ना वो आप इजीली डाल सकते हो, और यूजेबल स्पेस है, ऐसा नहीं है भाई के स्पेस के नाम पे जो है दे दिया हो, बट टाटा ने देखो काम बढ़िया तरीके से करा है। बाकी नॉर्मल कूलेंट्स हैं, ये तो मैंने आपको कई बार दिखा रखे हैं। रियर व्हील ड्राइव में आई थिंक आप देखना ये है कि क्या ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में अलग अलग कूलेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो चीज। बाकी एक चीज और चेक करा देता हूँ, अगर आपको वॉशर डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। इसको करते हैं बंद, चलो जी। तो ये जरूर है कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और देखो इतना हल्का से अगर आप करते हो ना, थोड़ा सा पत्थरों की वजह से इशू आ रहा है। तो ये है ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन टाटा हैरियर ईवी का।